Brought to you by ITEL. 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है, तू कौन है? शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के इस बयान पर विवाद हो गया है। आरोप है कि अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी। यही नहीं, संजय राउत बोलते बोलते यहाँ तक कह गए कि जब हमने औरंगजेब को महाराष्ट्र की धरती में गाड़कर उसकी कब्र खोद दी तो नरेंद्र मोदी कौन है। संजय राउत का यह बयान जैसे ही वायरल हुआ, बवाल मच गया। बीजेपी नेताओं ने संजय राउत पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इस पूरे सियासी बवाल में किसने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस फसाद की जड़ जो बयान है उसे आप सुनिए। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला म्हणून महाराष्ट्राला इतिहास आहे आणि हा जो औरंगजेब आहे त्याचा जन्म गुजरातमध्ये झालाय, पहा इतिहास। त्याच्यामुळे ती माती जी आहे ती औरंगजेबाची माती आहे आणि त्या मातीतले हे दोन व्यापारी, औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है, तू कौन है? हा मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठी माणसाचा इतिहास आहे। तुम्ही जेवढे आमच्या अंगावर आहे तेवढे आम्ही उसळून उठू आणि या महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाच्या रक्षणासाठी लढत राहू। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने इस तरह का कोई बयान दिया हो जिस पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी वो कई बार पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। बयान के बाद अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने संजय राउत को उनके बयान के लिए आड़े हाथों लिया है। बीजेपी नेता राम कदम ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए उन्हें पागल तक कह दिया। सुनिए वो क्या बोले। उद्धव गुट के नेता संजय राउत पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। निराशा के कारण उनके मुख से अभद्र वाणी के प्रयोग हो रहे हैं। आदरणीय वंदनीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जिन्हें लोग केवल एक पुरुष के रूप में नहीं, ईश्वरीय पुरुष के रूप में सारा देश उन्हें देख रहा है, न उनके आगे कोई न पीछे कोई, त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन इस मां भारती के लिए वो जी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वंदनीय हमारे प्रधानमंत्री जी को आप आक्रांता के साथ जोड़ोगे? क्या हो गया आपकी मति को? पराजय का डर आपकी बातों से स्पष्ट दिख रहा है, पर जितना आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बुरा बोलोगे, अभद्र वाणी का प्रयोग करोगे, आपको ईश्वरीय दंड इस देश की जनता भी देगी और ऊपर बैठा हुआ परमात्मा भी देगा। लोकसभा चुनाव में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विपक्ष और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। उनमें से एक महाराष्ट्र भी है। अब लोकसभा चुनाव के बीच संजय राउत के इस बयान के बाद ये माना जा रहा है बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। मैं हूं दिव्यांशी सुमरा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉपर पर। शुक्रिया।